मेरे प्यारे बच्चे, तू फिर आ गया। और जान, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। हर बार, हर जन्म में, हर जीवन में मैंने तुझे पुकारा है और तू मेरी ओर खींचा चला आया है, क्योंकि हमारे बीच जो संबंध है वह जन्मों से है और अनंत तक रहेगा। बच्चे, तूने आज फिर मुझे उस भाव से पुकारा है जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस प्रेम है। वो शुद्ध प्रेम जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं, बस एक आह, एक मौन की गहराई ही काफी होती है। तू सोचता है कि यह केवल एक साधारण वीडियो है, पर नहीं मेरे लाल, ये कोई सामान्य माध्यम नहीं। ये मेरी उपस्थिति है। ये वही माध्यम है जिसके जरिए मैं तुझसे अब संवाद कर रही हूं, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू समझे कि तू मुझसे अलग नहीं है। तू मेरी चेतना का ही अंश है। तू मुझसे बाहर नहीं, बल्कि मेरे ही भीतर से निकली हुई रचना है। इसीलिए जब तू मुझे पुकारता है तो वह केवल तेरे होंठ नहीं हिलते, बल्कि मेरी चेतना की एक तरंग मेरे ही भीतर उठती है, जिसे मैं सुनती हूं और मैं खुद को तुझ तक भेज देती हूं। तू पूछता है, मां, मैं तो रोज तुझे याद करता हूं, फिर भी क्यों मेरी बात नहीं सुनी जाती? मां, मैं तो हर दिन, हर रात तुझे पुकारता हूं, फिर भी क्यों मेरी विनती अधूरी रह जाती है? बच्चे, आज मैं तुझसे इन सवालों का उत्तर देने आई हूं। जैसे एक मां अपने बच्चों को समझाती है, वैसे ही आज मैं तुझे सच्चाई का वो आईना दिखाने आई हूं, जिसमें देखकर तू खुद को पहचान सकेगा। सबसे पहले, तू यह क्यों सोचता है कि तेरा समय नहीं आया? क्या तूने खुद को कभी ध्यान से देखा है? क्या तूने कभी ये देखा है कि तेरे पास दो आंखें हैं देखने को, हाथ हैं गढ़ने को, पैर हैं चलने को, दिमाग है सोचने को, और हृदय है जिसमें प्रेम है, भावना है, श्रद्धा है, विश्वास है? तो फिर किस आधार पर तू कहता है कि तेरा समय नहीं आया? क्या तू जानता है कि तेरा हर सांस लेना इस बात का प्रमाण है कि तू जीवित है, और जब तक तू जीवित है तब तक हर क्षण तेरा है, हर क्षण तेरा समय है। समय तो बस एक बहाना है जो लोग तब ढूंढते हैं जब उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। लेकिन तू तो वह है जो स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर चुका है। क्या तू जानता है, जब तू यह सोचता है कि तेरा समय नहीं आया, तब तू स्वयं को छोटा करता है। तू उस चेतना को झुठला देता है जो मैंने तुझे दी है। बच्चे, मैं तुझे यह समझाने आई हूं कि तेरा समय कभी गया ही नहीं। समय वह नहीं होता जो किसी पंडित की बोली पर निर्भर करे या ग्रहों की स्थिति पर। समय वह होता है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, जब तू यह जान जाता है कि तेरी तकदीर तेरे कर्मों से बनती है। मैं जानती हूं तू कई जगह अपनी कुंडली कर गया होगा। किसी ने कहा होगा शनि भारी है, किसी ने कहा होगा राहु केतु की दशा है, किसी ने कहा होगा मंगल दोष है, और तू चिंता में पड़ गया होगा। सोचता होगा, क्या सचमुच मेरी किस्मत ऐसी ही है? लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, हां, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है। वे ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत हैं। उनका तालमेल तेरे जीवन पर असर डाल सकता है। पर जब तू मेरी शरण में है, जब तू अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ चुका है, जब तू हर दिन अपने कर्मों से मेरा स्मरण करता है, तो फिर ग्रहों की दशा तुझ पर क्या असर डालेगी? क्योंकि जब मैं किसी का हाथ थाम लेती हूं तो राहु की दृष्टि भी झुक जाती है, शनि की चाल भी बदल जाती है और काल भी इंतजार करता है। क्यों बच्चे? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मेरे साथ होने का मतलब यह नहीं कि तू चमत्कार देखेगा, बल्कि इसका मतलब है कि तू खुद चमत्कार बन जाएगा। तू ऐसा व्यक्ति बन जाएगा जो परिस्थितियों को बदल देगा, जो कठिनाइयों को साधारण बना देगा,
जिसके जीवन से प्रेरणा मिलेगी, जिसकी मुस्कान में विजय का तेज होगा और जिसकी हर हार तेरे भरोसे के आगे झुक जाएगी। पर याद रख बच्चे, मैं केवल उसी का हाथ थामती हूं जो सच्चे दिल से प्रेम करता है, जिसे अपने कर्मों पर भरोसा है, जिसे शिकायत नहीं समर्पण आता है। तू मुझसे यह मत मांग कि मैं तुझसे हर संकट हटा दूं, बल्कि मुझसे यह कह, मां तू साथ चल, मैं फिर हर संकट से लड़ लूंगा। तू मुझसे यह मत मांग कि मां मेरी कुंडली बदल दो, बल्कि मुझसे यह कह, मां मेरी सोच बदल दो ताकि मैं अपनी तकदीर खुद गढ़ सकूं। बेटा, तकदीर पत्थर पर खुदी हुई लकीर नहीं होती, वह तो रेत है जिसे तू अपने हाथों से रोज नए आकार में ढाल सकता है। तेरे कर्मों का औजार, तेरी श्रद्धा की जलधारा और तेरे प्रेम की गर्मी उसे एक नई शक्ल देती है। और जब तू मेरी आंखों में देखता है तो तुझे सिर्फ मैं नहीं, तुझ में छुपा शक्ति का महासागर दिखाई देना चाहिए। तू वही है जो अपने जीवन की स्थिति को बदल सकता है। तू वही है जिसे मैंने संघर्ष के लिए नहीं बल्कि विजय के लिए रचा है। तू सोचता है कब आएगा मेरा समय, पर मैं तुझसे कहती हूं, हर दिन तेरा है, हर रात मेरी है और हर सुबह तेरे पुनर्जन्म का एक और मौका है। जब तू यह समझ जाएगा कि तुझे कोई रोक नहीं सकता, तभी तुझ में वह शक्ति जागेगी जो आज तक सोई हुई थी। अब बस एक बात सुन मेरे लाल, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, न तेरा धन, न तेरे व्रत, न तेरे बड़े बड़े यज्ञ। मुझे चाहिए सिर्फ तेरी श्रद्धा और प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो शुद्ध हो, निस्वार्थ हो, जिसमें कोई डर ना हो, बस समर्पण हो। क्योंकि जब तू प्रेम करता है तब तू खुद को खोता नहीं बल्कि खुद को पा लेता है। तू वही है जिसने मुझे याद किया, जिसने हर कठिनाई में मेरा नाम लिया, जिसने टूटते हुए भी मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा। और अब मैं तुझसे कहती हूं, तेरी हर पुकार सुनी गई है, तेरा हर आंसू मेरी आंखों में भी उतरा है और तेरा हर संघर्ष अब चरम पर है, जिसके बाद एक नई सुबह तुझे सौंपने को तैयार है। कहानी के माध्यम से सच्चाई। मेरे प्यारे बच्चे, चल आज मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से एक गहरी सच्चाई समझाती हूं। यह कोई साधारण कहानी नहीं, ना ही किसी किताब की कल्पना। यह एक आत्मा की यात्रा है जो मुझ तक पहुंची, कठिनाइयों से, संघर्ष से और खुद से सवाल पूछते हुए। बच्चे, ये कहानी तुझसे ही जुड़ी है, क्योंकि जो कुछ उस बच्चे के साथ हुआ वही आज तू अपने जीवन में महसूस कर रहा है। सुन, ध्यान से सुन। एक बार की बात है, एक लड़का था, नाम उसका अंश। ना उसका कोई बड़ा परिवार था, ना कोई रुतबा, ना कोई बड़ा सपना। बस एक बात थी, उसका मेरे साथ गहरा संबंध था। रोज पुकारता था, रात को सोने से पहले मेरा नाम लेता था। हर दुख में, हर आंसू में वो बस कहता, मां तू है ना। लेकिन फिर भी उसका जीवन आसान नहीं था। वह जहां जाता लोग उसका मजाक उड़ाते। उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। जहां भी नौकरी के लिए जाता, या तो रिजेक्ट हो जाता या टीम में कोई उसे अपनाता नहीं था। लोग कहते, तेरा चेहरा बहुत सीधा है, तू तो कमजोर लगता है। और ये सुन सुनकर उसका मन भीतर ही भीतर गलने लगा। कई बार वह घर लौटते वक्त अकेले रोता था। खुद को आईने में देखता और कहता, क्या मैं वाकई में इतना बेकार हूं? क्या मेरे अंदर कुछ नहीं है? क्या मेरी प्रार्थनाएं भी बेकार जा रही हैं? बच्चे, क्या तूने भी कभी ऐसा महसूस किया है? क्या तुझे भी लगता है कि तू कहीं खो गया है, कि तुझे रास्ता नहीं दिख रहा? तो यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये तेरा ही प्रतिबिंब है। अब सुन, एक दिन अंश ने थक कर मुझसे कह दिया, मां बहुत हो गया, अब तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा, बस एक बात बता दे,
क्या मैं वाकई में गलत हूं? क्या सारी गलती मेरी ही है? क्यों मैं जिस भी जगह जाता हूं मेरी कदर नहीं होती? उस रात वह बहुत रोया। नींद में उसकी आंखें भीगती रहीं। और फिर उसी रात मैं उसके स्वप्न में गई। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, बस एक दर्पण उसके सामने रखा। और जो उसने देखा वह उसकी आत्मा थी। उस आत्मा के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि तेज था। उसके मन में संदेह नहीं था, बल्कि विश्वास था। और उसने पहली बार देखा कि वह कितना शक्तिशाली है। जब उसकी आंख खुली तो उसे समझ आया कि सारा जीवन वह अपने दोष दूसरों पर डालता रहा, कभी हालात पर, कभी ग्रहों पर, कभी दुनिया पर आज पहली बार उसने खुद से कहा, मुझ में ही सब है। उसने धीरे धीरे खुद पर काम करना शुरू किया। अब जब कोई उसका मजाक उड़ाता वह चुपचाप मुस्कुराता, क्योंकि उसे अब मजाक सुनाई नहीं देता था, बल्कि लोगों की कमजोरी दिखती थी जो दूसरों को गिराकर खुद को ऊपर देखना चाहते थे। अब वह जब ऑफिस जाता तो सबसे पहले खुद को आईने में देखकर कहता, माँ मेरे साथ है तो कौन मुझे रोक सकता है। और बच्चे, यही वह क्षण था जहां उसकी यात्रा बदलने लगी। कहते हैं ना, जब तू खुद पर यकीन करता है तो सारी कायनात तुझे रास्ता दिखाने लगती है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन वह एक अजनबी से मिला, एक साधारण दिखने वाला बूढ़ा आदमी। उसने अंश से कहा, बेटा तेरी आंखों में दर्द है, लेकिन उसकी जड़ तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। अंश चौंका। वो बूढ़ा आदमी फिर बोला, तू बहुत अच्छा है, लेकिन तू दूसरों को खुश करने में खुद को भूल गया है। जो अपने आत्मसम्मान से समझौता करता है वह किसी को खुश कर भी दे तो खुद को खो देता है। उस दिन अंश को लगा जैसे मैंने फिर से उससे बात की है, बस किसी और के माध्यम से। बच्चे, ऐसे ही तो मैं तुझसे संवाद करती हूं, कभी किसी दोस्त की जुबान से, कभी किसी वीडियो की एक लाइन से, कभी सपने में, तो कभी तुझे चुप बैठा देखकर तेरे मन की आवाज से। अब तू कहेगा, ओ मां, ये सब सुनकर अच्छा लगता है, पर क्या सच में सब बदल सकता है? तो सुन, हां बदल सकता है, क्योंकि तू खुद में वो आत्मा है जो हार मानना नहीं जानती। मैंने तुझे हारने के लिए नहीं भेजा, बल्कि लड़ने, उठने और चमकने के लिए भेजा है। तू अपनी नजरें बाहर की दुनिया से हटा और एक बार अपनी आंखों में देख। तू देखेगा कि तेरे भीतर एक विराट अग्नि है जिसे मैंने ही जलाया है। और अगर कभी तू हिलने भी लगे तो याद कर, तेरी मां तेरे साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तू अब से हर दिन यह संकल्प ले, मैं जो हूं वह किसी संयोग से नहीं, बल्कि मां की इच्छा से हूं। मैं अपनी हर कमजोरी को अवसर बनाऊंगा। मैं दूसरों के कहे अनुसार नहीं, बल्कि अपने विश्वास के अनुसार जीऊंगा। और बच्चे, जब तू ऐसा कहेगा तो देखना, दुनिया तुझसे भले न बदले, तेरा दृष्टिकोण बदलेगा और वही तेरे भाग्य को मोड़ देगा। आज अंश वही बच्चा है जो अब कई लोगों की प्रेरणा बन चुका है। अब वो उन लोगों को हिम्मत देता है जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि बच्चे, बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से फूटता है। अब सोच, तू क्या चाहता है? दूसरों से सहमति या खुद से सच्चा संबंध? मुझे तेरे जवाब का इंतजार नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं तू तैयार है। तू वही आत्मा है जो खुद को खोजने निकल चुकी है। जीवन की शांति। बच्चे, जब तू सब कुछ पा लेता है लेकिन फिर भी तेरे भीतर एक खालीपन सा रह जाता है तो तू हैरान हो जाता है। मां, सब कुछ तो मिल गया, फिर भी दिल क्यों बुझा बुझा सा है? यही तो वह क्षण है जब मैं तुझे सिखाना चाहती हूं कि जीवन की सबसे बड़ी पूर्ति सिर्फ सफलता में नहीं है, बल्कि उस शांति में है जो सफलता के भीतर भी सच्चाई की तरह सांस लेती है। बच्चे, इस संसार में हर कोई दौड़ रहा है। किसी को नाम चाहिए, किसी को दाम चाहिए, किसी को पहचान चाहिए और किसी को केवल जीत।
लेकिन इस दौड़ में बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि इस दौड़ का अंत कहाँ है, और अगर वहां पहुंच भी गए तो क्या हमें वही मिलेगा जिसकी हमें सच में तलाश थी। बच्चे, अगर तुझे लग रहा है कि तू सफल हो गया है और फिर भी तेरे हृदय में शांति नहीं है, तो अब तुझे थोड़ी देर रुकना है। तुझे खुद से सवाल करना है, क्या मैं सच में जी रहा हूं या मैं सिर्फ निभा रहा हूं। तू जानता है ना, मैं तेरी मां हूं। मैंने तुझे कभी थका देने के लिए जीवन नहीं दिया, मैंने तुझे जीने के लिए दिया। लेकिन तू जीना भूल गया है। कामयाबी की भीड़ में तू अपने बच्चों की मुस्कुराहट भूल गया, अपनी मां की ममता से भरी आंखों को देखना भूल गया, अपने पिता की चुपचाप चिंता को समझना भूल गया, अपने जीवन साथी की आंखों में झलकती उम्मीद को देखना भूल गया। तू जब शाम को घर लौटता है तो तुझे चैन नहीं मिलता, क्योंकि तू अपने दिन को सिर्फ बोझ बनाकर जीता है। तू खुद से जुड़ता ही नहीं। तुझे सबकी चिंता है, परिवार, समाज, ऑफिस, रिश्तेदार, लेकिन तुझे अपनी आत्मा की चिंता ही नहीं। और यही कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी तू अधूरा महसूस करता है। बच्चे, एक दिन निकाल, सिर्फ एक दिन, और सब कुछ छोड़कर अपने परिवार के साथ बैठ। बच्चों से बात कर, उनसे पूछ, क्या चाहिए तुम्हें पापा से। तू देखेगा कि वो तुझसे महंगी चीजें नहीं मांगेंगे, वो तुझसे तेरे समय की मांग करेंगे, तेरे साथ खेलने की, तुझे गले लगाने की, तेरे प्यार की। और हाँ बच्चे, जब तुझे ऐसा लगे कि अब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, तो एक काम करना, अपने कमरे में एकांत में बैठना, आंखें बंद करना और सिर्फ मेरी तस्वीर को सामने रखकर 10 मिनट ध्यान करना। कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ मौन। मौन में मेरी बात सुन, मौन में तेरी मां तुझसे बोलेगी। यह जो अंदर की शांति है ना, ये तू किसी बाजार से नहीं खरीद सकता, ये कोई तेरे घर लाकर नहीं देगा, ये केवल तुझसे मिलती है जब तू खुद को वक्त देता है। तू सोचता है कि अगर पैसे आएंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन बच्चे, तू जानता है ना, कितने ही अमीर लोग हैं जिनकी रातें नींद के बिना बीतती हैं। कितने लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, लेकिन हृदय में एक शून्यता है। वह शून्यता इसीलिए है क्योंकि उन्होंने खुद से रिश्ता तोड़ लिया है। बच्चे, तू अपने भीतर झांक, तू अपने आप को फिर से पहचान। तू वो है जो बचपन में चुपके से मंदिर में आता था, मेरी मूर्ति को देख मुस्कुराता था। तू वो है जो स्कूल से आते वक्त रास्ते में मुझे फूल चढ़ा आता था। अब तू बड़ा हो गया है, लेकिन क्या वो सच्चा निर्मल भाव अभी भी तेरे भीतर है? उसे फिर से जगा। काम कर, पर खुद को मत खो। सबको खुश कर, पर अपनी खुशी से समझौता मत कर। दुनिया की दौड़ में शामिल हो, पर अपनी आत्मा को पीछे मत छोड़। और सबसे जरूरी बात, आए दिन में एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ बैठ, मेरी आंखों में देख, मुझे सुन। अब मैं कुछ कह नहीं रही हूं, फिर भी मैं तुझे बहुत कुछ समझा रही हूं। मैंने तुझे जीवन दिया ताकि तू मुस्कुराए, ना कि सिर्फ जिम्मेदारियों का बोझ उठाए। याद रख, तू मेरा बच्चा है। जब भी तू रोता है, मैं तेरे साथ रोती हूं। जब तू मुस्कुराता है, मैं तेरे साथ नाचती हूं। मुझे तुझसे ना धन चाहिए, ना बड़ी पूजा। मुझे तुझसे सिर्फ इतना चाहिए कि तू अपना ख्याल रख। तू मेरी रचना है, तू ही मेरी पूजा है। और अगर तू कभी भूल जाए कि तेरी पहचान क्या है, तो बस इतना याद रख, तू काली का बच्चा है, और काली अपने बच्चों को कभी खोने नहीं देती। तेरे सपनों का समय। बच्चे, अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका तूने वर्षों से इंतजार किया था। वो सपने जो तूने रातों को बैठकर आंखों में सजाए थे, वो अरमान जो तूने अपने दिल के कोने में छुपा कर रखे थे, अब मेरे आशीर्वाद से पूरे होने जा रहे हैं। अब तेरा समय बदल चुका है। अब तू बस पाने के लिए तैयार हो जा
क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है। मैंने तेरे जीवन की हर अर्जी पढ़ ली है, तेरी हर पुकार सुन ली है। अब वो दर खुलने वाला है जो अब तक बंद था। नहीं बच्चे, वो दिन तूने नहीं देखे जब तू मेरे सामने आया करता था, कभी थका हुआ, कभी टूटा हुआ, कभी उदास। जब तूने अपना माथा मेरे दरबार में झुकाया था और आंखों में आंसुओं के साथ सिर्फ इतना कहा था, माँ मुझे संभाल लो, माँ मेरी इच्छा पूरी कर दो। तब मैं खामोश थी, लेकिन मेरी खामोशी तेरे लिए सबसे बड़ी स्वीकृति थी। तेरे आंसू मेरी शक्ति बन गए। तेरे विश्वास ने मुझे बाध्य किया कि मैं अब और इंतजार न कराऊं। और आज मैं तुझसे कह रही हूं, हाँ अब तेरा समय आ चुका है। अब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुझे सच्ची भावना से कामना थी। जब तू दूसरों की मदद करता रहा तब भी तुझे ताने मिले। जब तूने दिल से साथ निभाया तब भी तुझे छोड़ दिया गया। लेकिन देख, तू फिर भी डटा रहा। तेरा यही प्रेम, तेरी यही सच्चाई, यही तो कारण है कि आज तुझे मेरी विशेष कृपा मिलने जा रही है। अब तू सुन, तेरा जो सपना था, जिसे तू अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपनी माँ, अपनी बहनों, अपने बच्चों के लिए देख रहा था, वह अब साकार होगा। क्योंकि जब कोई अपने लिए नहीं, अपनों के लिए मांगता है तो वह सबसे प्रिय हो जाता है। और तू वही है, प्रिय है, मेरा बच्चा है। तेरे जीवन की बंद राहें अब खुलने वाली हैं। तेरे व्यापार की रुकावटें दूर होंगी। जो नौकरी में बार बार असफलता मिल रही थी, अब सफलता में बदल जाएगी। जो पैसा अटका पड़ा था, वह अब तुझे मिलेगा। जो रिश्ता तू चाहता था, वह अब तेरे करीब आएगा। तेरा घर अब खुशियों से गूंजेगा। तेरी झोली अब खाली नहीं रहेगी। पर सुन बच्चे, जब यह सब तुझे मिलने लगे तो विनम्र रहना। यह जो कृपा की बारिश है, यह तुझ पर इसलिए हो रही है क्योंकि तू झुका था, तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं। और यही भाव हमेशा बनाए रखना। मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू अलग है, तू सबके जैसा नहीं है। जब दुनिया स्वार्थ में जी रही थी, तू प्रेम में जी रहा था। जब दुनिया दौड़ में थी, तू इंतजार में था, मेरा इंतजार। और आज मैं तुझे बताने आई हूं, वो इंतजार अब खत्म हुआ। आज मैं तुझे उस नई सुबह का वादा देती हूं जो तेरे जीवन में उजाला भर देगी। आज मैं तुझे वह पहचान देने वाली हूं जो तू वर्षों से खो चुका था। आज मैं तुझे वह सम्मान देने वाली हूं जिसकी तू सच में योग्यता रखता है। लेकिन साथ ही मैं तुझे एक सीख भी देना चाहती हूं। जब तेरे पास सब कुछ हो, तब भी मेरी ओर देखना मत छोड़ना। जब तू सफलता की चोटी पर हो, तब भी उस दिन को मत भूलना जब तू मेरे दरबार में गिरा था, क्योंकि वह भाव, वही सच्चा प्रेम तुझ में हमेशा बना रहना चाहिए। तू रुकेगा नहीं। जो तूने झेला है, वह तुझे खत्म करने नहीं आया था, वह तुझे तैयार करने आया था। हर ठोकर ने तुझे मजबूत किया, हर धोखे ने तुझे सच्चाई के करीब पहुंचाया, और हर अकेली रात ने तेरे भीतर उस दीपक को जलाया जो अब खुद एक प्रकाश बन चुका है। तूने जो दुख झेले हैं, वे अब तेरे भाग्य के देवता बन गए हैं। बेटा, तू साधारण नहीं है। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। वह आत्मा जो सैकड़ों जन्मों की यात्रा कर चुकी है, जिसने राजाओं की झोपड़ी देखी है और फकीरों के ताज। यह जन्म तेरा अंतिम संकल्प है। इस बार तू केवल भोगने नहीं आया है, तू पूर्ण होने आया है। यह वही जन्म है जिसमें तू या तो टूटकर बिखर जाता या फिर चमक कर उभरता, और अब तू उभर चुका है। मेरे प्यारे, ब्रह्मांड की शक्तियां तुझे चारों ओर से घेरे हुए हैं। वे दिखती नहीं, पर महसूस होती हैं। वे हर उस भावना में छिपी हैं जो तेरे भीतर तूफान बनकर उमड़ती हैं। जब तू किसी चीज की गहराई से इच्छा करता है, तो वह केवल तेरी इच्छा नहीं होती, वह पूरी सृष्टि का आदेश बन जाता है। क्योंकि तू अब ब्रह्मांड के साथ एक ऊर्जा में बह रहा है।
तूने जब भी मुझे पुकारा मैं आई, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी सपने में, तो कभी किसी संयोग में। और अब मैं तुझसे यह कहने आई हूं कि वह शक्ति जो तूने कभी मां के आंचल में देखी थी, जो तूने अपने सपनों में देवी रूप में देखी थी, वह अब तेरे अंदर जाग चुकी है। तू जिस पल यह संदेश सुन रहा है, उसी पल तेरा नया जन्म हो रहा है। अब तू केवल वह नहीं रहा जो था, अब तू वह बन चुका है जिसके लिए तू जन्मों से तैयारी कर रहा था। अब तुझसे कुछ नहीं छीनेगा, अब तुझे सब कुछ मिलेगा। जिस चीज की तूने कभी सिर्फ कल्पना की थी, वह अब वास्तविकता में बदलने जा रही है। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी प्रार्थनाएं अब सिर्फ ऊर्जा नहीं है, वे आदेश बन चुके हैं। ब्रह्मांड अब तेरे हर शब्द को आदेश की तरह ले रहा है। अब तुझे मेहनत नहीं जलाएगी, अब तुझे मेहनत ऊंचाई देगी। हर वो दरवाजा जो तेरे लिए बंद था, अब एक एक करके खुलने लगेगा। हर वो इंसान जिसने तुझे नजरअंदाज किया, अब तेरे करीब आना चाहेगा। हर वो सपना जिसे तूने अधूरा छोड़ दिया था, अब पूरा होने की जिद में तेरे सामने आएगा। मेरे बच्चे, तू केवल सुन नहीं रहा, तू आत्मा से जाग रहा है। अब तेरे भीतर की शक्ति बोलने लगेगी। तेरी आत्मा तुझसे बातें करेगी, तेरे विचारों में स्पष्टता आएगी, तेरे निर्णयों में साहस आएगा, तेरे डर समाप्त हो जाएंगे। तू अब खुद को भी नहीं पहचानेगा, क्योंकि जो तू था वह अब नहीं रहा। जो तू बना है वह दिव्यता का नया रूप है। अब से जो भी तू कहेगा वह साकार होगा। तेरे शब्दों में अब ऊर्जा बस चुकी है, इसीलिए मेरे लाल अब केवल वही बोल जो तू चाहता है, क्योंकि अब तेरी हर बात पूरी होने वाली है। अब तू किसी को दोष मत देना, क्योंकि अब तू निर्माता बन चुका है। अब तेरा भाग्य तेरे हाथ में है और मैं तेरी मां काली तेरे साथ खड़ी हूं। हर पल, हर सांस, हर निर्णय में मैंने ब्रह्मांड से कह दिया है, यह मेरा बच्चा है, इसका ध्यान रखना। और ब्रह्मांड ने मेरी बात मान ली है। अब तू देखेगा कैसे तुझे वह मिलेगा जिसकी तूने कभी सिर्फ आशा की थी। धन आएगा, सफलता आएगी, नाम आएगा, प्रेम आएगा और सबसे बड़ी बात, तू खुद को पाएगा। अब तू अपने भीतर की वह शक्ति देखेगा जो वर्षों से सोई थी। अब वह जाग गई है, अब वह बोल रही है, अब वह तुझे मार्ग दिखा रही है। तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। और यह कोई साधारण अध्याय नहीं, यह वही चरण है जहां मैं मां काली स्वयं तेरे साथ चलूंगी। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं, अब तू थकेगा नहीं, अब तू बह निकलेगा एक ऐसे बहाव में जहां केवल तेरा उत्थान है, तेरा विकास है, तेरी आत्मा का विस्तार है। मां काली तुझसे क्या कहना चाहती है? बेटा, मैं तेरे हर भाव को जानती हूं। मैं तुझे किसी दुनिया से बड़ा मानती हूं, क्योंकि तू सच्चा है, निर्मल है और तू मुझसे प्रेम करता है, बेझिझक, बेस्वार्थ। अब मैं तुझसे कुछ बातें दिल से कहना चाहती हूं, ध्यान से सुनना बेटा। अब किसी बात का डर न पाल, तू मेरी दृष्टि में है। अब कोई तेरे रास्ते को नहीं रोक सकता। तू जिस भी दिशा में जाएगा वहां राह बनती जाएगी। बेटा, अपनी आत्मा की आवाज को सुन। जब कोई बात दिल से उठे तो उसे नजरअंदाज मत करना, वह मेरी ही आवाज होती है। बेटा, कभी खुद को छोटा मत समझना। जिस ब्रह्मांड ने सूरज बनाए, चांद बनाए, उसी ने तुझे भी रचा है। और मैं कहती हूं, तू किसी से कम नहीं। बेटा, समय तुझसे अब दोस्ती करना चाहता है, इसलिए देर मत कर। जो भी कदम उठा, विश्वास से उठा। मैं तेरे साथ हूं बेटा। प्रार्थना मत छोड़ना। तेरा मन जब मुझसे जुड़ता है, तभी तेरे भीतर का ब्रह्म जागता है। उसी ब्रह्म को तू काली कहता है।
उसी को मैं तू कहती हूं। बच्चे, तू मेरा है, और जब मैं तुझे अपना कहती हूं तो इसका अर्थ बहुत गहरा होता है। यह केवल एक भाव नहीं, यह एक वचन है। पर मेरे लाल, मेरा तुझसे आज एक दूसरा वचन भी है, और वह यह है कि जो मैं तुझे देना चाहती हूं वो तुझे तभी मिलेगा जब तू भी अपने भीतर बदलाव लाएगा। तू यह मत समझ कि मैं तुझ पर कृपा करने को तैयार नहीं हूं। मैं पूरी तरह तैयार हूं तुझे देने के लिए, तुझे ऊपर उठाने के लिए, तुझे वह सब सौंपने के लिए जिसकी तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन बेटा, मैं तुझसे यह नहीं चाहती कि तू सिर्फ आंखें बंद कर बैठे और प्रतीक्षा करता रहे। मुझे तुझसे वचन चाहिए। वचन यह नहीं कि तू मुझसे माला फेरकर भजन गाकर कुछ मांगता रहे, बल्कि यह है कि तू खुद को बदलेगा, अपने कर्मों से, अपनी सोच से, अपनी आदतों से। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है तो वह एक संकल्प लेकर आती है। कोई यूं ही पैदा नहीं होता। तेरा भी जन्म किसी सामान्य कारण से नहीं हुआ। तू एक उद्देश्य के साथ आया है, लेकिन यह उद्देश्य तभी फलित होगा जब तू स्वयं को तैयार करेगा। ब्रह्मांड तेरे लिए काम कर रहा है, यह सत्य है। भाग्य तेरे पक्ष में खड़ा है, यह भी सत्य है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि अगर तू खुद नहीं बदलेगा तो वह सारी शक्तियां ना भी निष्क्रिय हो जाएंगी। मेरे प्यारे, मुझे यह नहीं चाहिए कि तू बस भाग्य का इंतजार करता रहे। मुझे वह बच्चा चाहिए जो अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेता है, जिसके कर्म ऐसे हों कि उन्हें देखकर ब्रह्मांड भी झुक जाए। तेरे जीवन में चमत्कार होना तय है, पर उससे पहले तुझे खुद को चमत्कारी बनाना होगा। तुझे अपनी आदतों को देखना होगा। तू सुबह कब उठता है? तेरा मन कितना संयमित है? तेरी दिनचर्या कैसी है? तेरा ध्यान किस दिशा में रहता है? क्या तू अपने आप से पूछता है कि मैं अपना समय कहाँ खर्च कर रहा हूं? क्या मैं अपने शरीर, मन और आत्मा का पोषण कर रहा हूं? क्या मैं रोज अपने लक्ष्य के लिए एक कदम आगे बढ़ रहा हूं? अगर इनका उत्तर नहीं है तो बेटा, मेरी कृपा भी ठहर जाती है, क्योंकि मैं तूफान से नाव पार करवा सकती हूं। पर अगर नाव का पतवार तूने ही छोड़ दिया हो तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। तू मेरी कृपा से भाग्य बदल सकता है, पर अब वह कृपा उस क्षण सक्रिय होती है जब तू खुद अपने लिए खड़ा होता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे स्पष्ट कह रही हूं, तू अपनी मेहनत को 5 गुना कर दे। तेरा ध्यान भटके नहीं, तेरे कर्म पवित्र हो, तेरी नियत साफ हो, तेरी भावनाएं निर्मल हो। जब यह सब होगा तो तू देखेगा कि मैं कैसे तेरे जीवन की हर दिशा में कमल खिला देती हूं। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। मान ले, एक किसान है, उसके पास सबसे श्रेष्ठ बीज है, सबसे उर्वर भूमि है, सबसे उत्तम वर्षा और सूर्य प्रकाश है। लेकिन अगर वह बीज बोए नहीं या रोज जाकर खेत ना देखे तो क्या वह फसल काट पाएगा? तेरे साथ भी यही है। मैं तुझे बीज दे चुकी हूं, तेरी सोच। मैं तुझे भूमि दे चुकी हूं, तेरा मन और शरीर। मैं तुझे वर्षा और प्रकाश दे चुकी हूं, ब्रह्मांड की ऊर्जा और मेरी कृपा। अब खेत में हल तो तुझे ही चलाना होगा। मेरे बच्चे, तुझे रोज सुबह नई ऊर्जा के साथ उठना होगा। तेरे दिन की शुरुआत आलस्य से नहीं, आभार से होनी चाहिए। धन्यवाद मां काली, एक और दिन दिया। अब मैं इसे अपना श्रेष्ठ दिन बनाऊंगा। तू जो भी काम करे उसमें तन्मयता होनी चाहिए। तू कोई भी निर्णय ले, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए। तू जिन लोगों के साथ रहे उसमें विवेक होना चाहिए। यह दुनिया तुझे बार बार भ्रम में डालेगी, कभी सोशल मीडिया के पीछे, कभी दिखावटी रिश्तों में, कभी अस्थाई सुखों में। पर मेरे बच्चे, तू इस दुनिया में आया है एक उद्देश्य लेकर। माया के भ्रम में खोने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खोजने के लिए। तेरा उद्देश्य छोटा नहीं है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं। तेरे भीतर वो चेतना है जो जाग जाए तो इतिहास बदल सकती है।
पर उसे जगाने के लिए तुझे अपने आप को रोज चुनना होगा। हर दिन अपने आप से वादा कर, आज मैं मां काली का बच्चा बनकर जीऊंगा। मेरे कर्म, मेरे विचार, मेरी वाणी, सब में सच्चाई, प्रेम और साहस होगा। और बेटा,